Hello guys, welcome to our Next Gen English Academy. Today I welcome to our English Academy. Today I study from class 11 of book Snapshot part 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है द बर्थ, रिटन बाय ऑथर का नाम है एजे क्रोनिन। क्या नाम है? एजे क्रोनिन। इस ऑथर का नाम है, चैप्टर का नाम है बर्थ। ठीक है, तो चलिए लेट अस लर्न। इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे कि क्या कैसे है। चलिए, इसमें कुछ स्टैक है और पढ़ते हैं। क्या है कि इन दिस चैप्टर द स्टैक the stake the cathedral Andrew Matheson was newly out of the medical school, has been began his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small village mining town of Beniniol. कहाँ पे? Beniniol. As he returning from a डिसअपॉइंटिंग इवनिंग फ्रॉम चिस्टोन एक उसके गर्लफ्रेंड का नाम था द गर्ल्स हु लव्स, जो कि प्यार करते थे। कौन? डॉक्टर एडवर्ड पेज, जिसे ये क्या करते थे? लव करते थे, प्यार करते थे। एज ही मीट बाय जॉन मॉर्गन, जब वो जॉन मॉर्गन से मिलते हैं। जो एंड हिज वाइफ, जो इनकी वाइफ हु हैज बीन मैरिड नियरली 20 ईयर, जो कि लगभग 20 साल की उम्र हुआ था उन लोग का। फिलहाल में शादी हुआ था। एंड एक्सपेक्टिंग फॉर द फर्स्ट बर्थ, और अपना पहला बच्चे को जन्म दे रही थी। कौन? जो है। तो इसी के बारे में, इस चैप्टर के बारे में है। चलिए, हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। चलिए देखते हैं कि क्या कैसे है। इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात हो चुका था। व्हेन एंड्रयू रीच ब्रैगओवर ही फाउंड, वो अपने ब्रैगओवर पहुंच चुका था। और वो क्या देखता है? ही फाउंड, क्या देखता है? जॉय मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम। जॉय मॉर्गन हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा था? वॉकिंग अप एंड डाउन इन द शॉर्ट स्टेप बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड एंट्रेंस ऑफ द हाउस। तो क्लोज सर्जरी और एंट्रेंस के हाउस के आसपास में क्या कर रहा था? वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर टहल रहा था। हमारे घर के जो सर्जरी घर था, उसके बगल में एंट्रेंस जो हाउस था, जिससे आप अंदर बाहर हुआ, उससे क्या कर रहा था? इधर उधर टहल रहा था। एज द साइट ऑफ हिम द बर्ली डीलर फेस एक्सप्रेस बिलीव, और उस पर ऐसा दिख रहा था कि जो मॉर्गन था, उसका चेहरा पूरा टेंशन से भरा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, मैं आपको ये लास्ट आवर इसके लिए लेने आया हूँ। द मिस एज यू बिफोर टाइम टू, इससे पहले आपको मिस करे, मैं आपको यहाँ पे लेने आया हूँ। एंड्रयू अब्रुटली रिकॉल फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ऑन अफेयर, जो भी उसका अफेयर चल रहा था उसके गर्लफ्रेंड से, क्रिश्चियन से, वो अपने कॉन्टेम्पलेशन से, गुस्सा से वो थोड़ा सा बाहर निकलता है। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, अब मॉर्गन को क्या कहता है? थोड़ा इंतजार कीजिए, हम आ रहे हैं। ही वेंट टू द हाउस, वो अपने घर में जाता है। फॉर he went into the house, वह अपने घर में जाता है। फॉर हिज बैग, अपने बैग लिया। देन टुगेदर, फिर दे सेट आउट ऑफ नंबर 12, फिर नंबर 12 के ब्लाना ट्रेरेंस की ओर चल जाता है। जब वो जॉर्ज मॉर्गन के घर जा रहे थे, तो जो नाइट था, उस रात का जो नाइट था, वो आज कूल नाइट कैसा था? पूरा ठंडा था। और जो नाइट पूरा डीप विथ क्वाइट, अब पूरा अंधेरा, पूरा शांत छाया हुआ था पूरा गांव इलाके में, मिस्ट्री, रहस्य के जैसा। यूजुअली अक्सर सो प्रिटेंटिव, ऐसा अक्सर दिख रहा था।
एंड्रयू डॉक्टर थे नाउ फेल डल एंड रिस्टलेस। वो अपना आप से बहुत बहुत ख़राब महसूस कर रहे थे। ये अपने खुद से टेंशन में पहले थे कि उसके गर्लफ्रेंड है, उससे थोड़ा बात उसका अफेयर अच्छा बातचीत नहीं हो रहा था, अच्छा वेलबींग नहीं हो रहा था। आगे देखिए, ही हैड नो प्री mutation that this night call could prove unusual still unless that it could be influence the whole future in Bellinoli। फिर डॉक्टर जब जा रहे थे सोच रहे हैं कि हम जब बलोनी में काम कर रहे हैं, इस रात का हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज यूजुअल आई स्टिल लेस दैन इट कुड बी इन्फ्लुएंस द होल फ्यूचर ऑफ बलोनी। आज इस रात का हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है भविष्य का। हम इस रात के लिए यहाँ पे पढ़ेंगे। द टू मैन ग्रो वॉक इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ 12। जब वहाँ पे डोर 12 पे दोनों में आदमी पहुँचते हैं। एंड देन जो है ड्रू अप शॉट, फिर जो वहाँ पर रुक जाता है। आई एम नॉट कमिंग इन ही सेड। जो मॉर्गन क्या बोलता है कि हाँ सर, हम अंदर नहीं आ सकते हैं। आई एम नॉट कमिंग टू हिज वॉइस सो हिज साइन ऑफ स्टेंस। उसका आवाज़ ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टेंशन में है। बट मैन आई नो वेयर डू विल अस। लेकिन वो डॉक्टर को बोलता है कि हम जानते हैं, आप अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं और आप अच्छी तरह हम लोग के लिए हम लोग के लिए कीजिएगा। अब आगे देखिए क्या है। इनसाइड इनसाइड ए नैरो स्टेयर, क्या क्या होता है। इनसाइड ए नैरो स्टेयर ऑफ स्मॉल बेड, एक स्मॉल सा बेड था, वहाँ पर नैरो स्टेयर सीढ़ी पर चलते हैं। क्लीन था जो स्टेयर था जो इस पर सोई हुई थी उसकी वाइफ, क्लीन था लेकिन पुअर फर्निश। लेकिन जो छोटा मोटा था जरा पलंग अच्छा नहीं था, जैसे सिंपल होता है गरीबों, क्योंकि वो टेलर था तो उतना अच्छा नहीं था, तो साफ सुथरा लेकिन पुअर फर्नीचर था। एंड इट वाज ए ओल्ड लैम्प, एक छोटा सा ओल्ड लैम्प था, इसके अंदर ही लाइट मारकर सभी लोग क्या कर रहे थे, उस वाइफ को देखभाल कर रहे थे। हियर मिसेस मॉर्गन, वहाँ पे क्या था, मिसेस मॉर्गन मदर, वहाँ पे मिसेस मॉर्गन की माता जी थी। ए टेल लंबी थी, ग्रे हेयर था उनका। ओमेन हु नियरली 20, ऐसा लग रहा था कि 70 साल के हैं। एंड साउटेड एंड एडरली मिडमैन, वहाँ पे एक दाई माँ थी। वेटेड बिसाइड द पेशेंट, जो पेशेंट के आसपास थी, दाई माँ जिसको बोलते हैं। वाचिंग एंड्रू एक्सप्रेशन, वाचिंग एंड्रूसन को देख रही थी। आई मूव अबाउट द रूम, रूम के आसपास इधर उधर जब मूव कर रहे थे। एंड्रूसन जो डॉक्टर थे, वो जो मिडमैन दाई माता थी, वो इधर उधर क्या कर रही थी, घूर कर देख रही थी। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट, आगे क्या है कि लेट मी मेक यू कप ऑफ टी। डॉक्टर बेंच वो चले कप ऑफ टी, आपके लिए कुछ एक कप ऑफ टी बनाता हूँ। सेट द फॉर्मर क्विकली, मतलब उस वाइफ की माँ बोलती है, ठीक है। उस वाइफ की माँ बोलती है। आफ्टर ए फ्यू में कुछ होने के बाद एंड्रू स्माइल फ्रिक्वेंटली, एंड्रू थोड़ा स्माइल हंसता है। ही सा द ओल्ड वुमेन, और बूढ़ी औरतों को देखता है। वाइस इन एक्सपीरियंस रेस देर मच पीरियड ऑफ वेटिंग ऑफ डैट वाज अफ्रेड ऑफ हिज टू लीव द केस सेइंग दे कुड रिटर्न लेटर। वो क्या करता है, वो डॉक्टर सोच रहे हैं कि डॉक्टर सोच रहे हैं यदि मैं चला गया तो वे लोग डर रहे हैं। अफ्रेड मतलब वे लोग डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि लेट होगा, अभी तो डिलीवरी होने में लेट है, ऐसा ना कि हम चले जाओ फिर बाद में आएंगे, ठीक है। डोंट अफ्रेड मदर, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, डोंट अफ्रेड मदर, माता जी घबराइए न, आई नॉट रन अवे, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। डाउन इन टू किचन ही ड्रैंक द टी, किचन के डाउन में ही वो चाय पीते हैं। विच सी गिव, जो कि वो दादी माँ, जो कि उसकी मॉर्गन की मम्मी दी होती है। और डट एज ही कुड नॉट स्नेच इवन एन आवर स्लीप, वो 1 घंटा भी वो सो नहीं सकते थे। इवन जब वो घर, यदि वो घर डॉक्टर जी घर जाते तो वो 1 घंटा भी नहीं सो पाते थे, ऐसा टेंशन था। वो जानते थे कि डैट द केस हियर वो डिमांड ऑल हिज अटेंशन, कि ऐसा स्थिति है डिलीवरी में कि हमारा पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एक क्यूरल लेगार्सी ऑफ स्पिरिट कम अपॉन इट, ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल, वो डिसाइड टू रिमेन अंटिल ऑफ एवरीथिंग
as you go remain everything as you go. 1 letter later he 1 घंटा के बाद 1 letter later he stare up and down. क्या होता है? 1 after later he stare to वन वन आवर लेटर 1 घंटे के बाद ही स्टेट अगेन एंड नोटेड द प्रोग्रेस दैट केम डाउन वंस मोर सेट इन द किचन फायर बैठते हैं इट वाज स्टिल एंड एग्जैक्ट फॉर द रस्टल ऑफ किंडल इन द ग्रेट एंड उल टिक ऑफ द वॉल क्लॉक. वो घड़ी के तरफ देखते नो देयर वाज अनदर साउंड द बीट ऑफ मॉर्गन फुटस्टेप. वहाँ पे एक दूसरा मॉर्गन जो दरवाजे के बाहर खड़ा था उसका आवाज़ पैर के इधर उधर चलने का आवाज़ सुनाई देता है. इन द स्ट्रीट गए बाहर में द ओल्ड मैन ऑपोजिट है उसके बगल में बैठे हुए थे क्वाइट मोशनलेस चुप देयर आइज स्टेंगली अलीव एंड वाइज प्रोबेबिंग द नेवर लिविंग हिज फेस. और उसका चेहरा कभी न देखे ऐसा ये लोग सोच रहे थे. ठीक है. हिज थॉट वाज हैवी. उसका जो विचार था वह हेवनली मॉडल था. द एपिसोड वाज व्हाट हैड वीकेंड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑपोजिट मोडेबली ही थॉट ऑफ बर्वे पोलिसिंग टू द थ्रिस ब्राउन ऑफ डेनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ. वो अपनी पत्नी से नाखुश था. क्या था? अनहैप्पी था, नाखुश था. हिज रीजन टोल्ड टू हिम. रीजन क्या बताता है कि ही रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दिस मैरिज वेयर डिसमल फेलियर. जो भी शादी ब्याह हो रहा है क्या डिसमल फेलियर, वो बर्बाद खत्म हो जा रहा है. इट वाज ए कंक्लूजन विच द प्रेजेंट स्टेट ऑफ विच द प्रेजेंट स्टेट मेड हिम वाइज. ही विशेस टू कंसिडर मैरिज was a diluted state. He could answer it with the image of क्रिस्टिनी before him. वो अपने क्रिस्टिन मतलब अपने वाइफ के बारे में वो बता रहे थे. His eye shining toward him. उसके आँख उसकी तरफ देख रहा था. emitting to skin up and chest stretching up to the leg. वो बैठाते हैं stare boldly into fire. वो आगे तापते हैं. he remained like long. he thought they were so filled with क्रिस्टिनी. वो उसी क्रिस्टिनी अपने गर्लफ्रेंड के याद में ही वो खोए हुए थे. ये सारा चीज़ वो सोच विचार कर रहे थे इसके बारे में ही. ठीक है. दैन स्टार्टेड ही टोल्ड ऑन ओल्ड मैन. फिर वो ओल्ड मैन से बातचीत करें. स्टॉपी सडनली एंड एड्रेस हिम. उससे बातचीत एड्रेस करते हैं. हियर मेडिटेशन हैड परस्यू ए डिफरेंट कोर्स. तो औरतें बताती है कि उसका मेडिटेशन उसका जो मेडिटेशन है सोच विचार है वो डिफरेंट कोर्स की तरफ ले जाता है अलग अलग. सुसन से said not give me the chloroform at it could harm the baby. सुसन बोलता है कि आप इसको क्लोरोफॉर्म न दीजिए उस औरत जिससे कि बेबी को थोड़ा हार्म हो सकता है. सी वेट अप सेट अप दिस चाइल्ड डॉक्टर बंच. डॉक्टर बंच बोलते हैं हर ओल्ड आई. उसका जो हर ओल्ड आई आर्म एट ए सडन थॉट ही एडेड टू ए लो टोन. यू आर ऑल आई फैंसी वी कलेक्टेड हिमसेल्फ विथ एन इफेक्ट. फिर उसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं. आई डोंट डू एनी हार्म. मैं इसको कोई चोट नहीं पहुंचाने दूंगा. द एनेथेटिक्स ही सेट काइंडली. वो डॉक्टर ध्यान बहुत दयालु से कहते हैं. दे विल बी ऑल राइट. सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. दे विल बी ऑल राइट, सब चीज़ ठीक है. हियर द क्या पे हियर द नर्स वॉइस वाज हियर कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग. तो उसका जो नर्स का आवाज़ था वो किसी को कॉलिग से आवाज़ लगा रही थी. एंड्रू ग्लेस एट द क्लॉक. एंड्रू अपना घड़ी पे ध्यान दे रहा था. विच नाउ वाज सेफ टू पास्ट 3:30. लगभग 3:30 घंटा बीत चुका था. ही रोज एंड वेंट अप टू द बेड. वैसा हो जा रहा था कि अब हम बेड पर जाएं. ही प्रिसीव्ड दैट द माइट नाउ बिगिन हिज वर्क. अब उसका काम करने का समय हो गया है ऐसा लग रहा था. एन आवर के पास 1 घंटा बीतता. इट वाज लॉन्ग हार्श स्ट्रगल्स. तब वो थोड़ा तकलीफ होने लगता डिलीवरी में. देन द फर्स्ट स्टिक ऑफ डाउन स्टेप आउट ऑफ द ब्रोकन एग्स ऑफ द ब्लाइंड. द चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस. तब क्या होता है जब होता है तो एक छोटा सा अंडा
एज निकलता है ब्लाइंड लेकिन जो बच्चा जन्म लेता है तो लाइफलेस, उसके अंदर जीवन नहीं होता, लाइफलेस रहता है पूरा। क्या रहता है? जब बच्चा जन्म लेता है द चाइल्ड वाज लाइफलेस, उसके अंदर पूरा लाइफलेस रहता है, बच्चा पूरा लाइफलेस रहता है, उसके अंदर जीवन नहीं होता है। आज ही ग्ले एट द स्टील फॉर, जब डॉक्टर क्या करते हैं, ध्यान से ग्ले करते, ध्यान से देखते हैं, क्या करते, ध्यान से देखते हैं, स्टील ऑफ द शेयर ऑफ हॉर्न पास अवे एंड्रयू आफ्टर ऑल डैट ही कैट प्रोमिस, वो सभी सो प्रोमिस वादा करते हैं, हिज फेस हीटेड विथ हिज ऑन इंस्ट्रक्शन चिल्ड सडनली, वो थोड़ा फूंक मारते हैं, ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा घबराते भी है, टर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट resuscitated the child and his obligation toward his mother. He them himself be desperate, and the dilemma was so urgent he did not move to solve it consciously. वो लगातार ऐसा सोच विचार कर रहे थे। बैंडली फिर क्या होता है, बैंडली फिर अंत में क्या होता है, बैंडली इन्वेस्टिगेट ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, फिर वो क्या करते वो बच्चे को क्या नर्स को दे देते हैं, टर्न इट अटेंशन टू सुसान मोर्गेन, फिर वो अपना ध्यान सुसान मोर्गेन की तरफ चलता है, ही नाउ ले कोलैप्स, फिर वो गले मिलता है ऑलमोस्ट पसलेस, उसका पूरा जो हस्बैंड का था पूरा पसलेस हो चुका था, वो भी पूरा घबराया हुआ था, नॉट वे टू द अदर अपॉन द साइड हिज हास्ट वाज अफ्रेड ए फैंटास्टिक डेस अगेंस्ट हर एबलिंग स्ट्रेंथ, ही टुक हिम ओनली एन स्टेंट ऑफ मास ऑफ ग्लास एम्बल एंड इंजेक्ट ए मेडिसिन, फिर वो मेडिसिन लगाते हैं, देन ही फ्लू डाउन द हाइपोडर्मिक श्रिंक एंड वर्क ऑन स्पेलिंग टू रिस्टोर द फेडिक ओमेन। अब यहाँ पे जो हम लोग ये सारा चीज़ जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये बताया गया है कि जब बेबी जन्म लेता है तो उसमें लाइफलेस, मतलब उसका दिल का धड़कन नहीं चल रहा था, तो एंड्रयू जो डॉक्टर थे वो कैसे करके बच्चे को के अंदर जीवन आनते हैं, उसका हार्ट बीट कैसे चलता है, इस सब के बारे में यहाँ पे प्रोसेस में बताया गया है। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि आफ्टर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट के बाद, कुछ फैब्रिक कुछ इफेक्ट, कुछ प्रयास करने के बाद, हर हार्ट स्ट्रेंथ, तो उसका हृदय क्या धीरे धीरे क्या धड़कने लगता है, हिस्सा ही माइट बी सेफ्टी बिफोर हिम, चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग क्या काबू में आ गए हैं, ही सेम अराउंड हिज शर्ट थ्रिल, हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज लैम्प डाउन, वेयर द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है, द मिड वाइफ जो दादी माँ थी, मेड ए प्रिटेंड से गेस्चर, वो थोड़ा करती है, ही हैड प्लेस इट बीनीथ द रेड, वो बेड के नीचे उसको रख देती है बच्चे को, in a place Andrew no down fishing among the sodden newspaper blow into the bed, he pulled out of the child, the boy perfectly formed, limp warm body was white, उसका बॉडी कैसे था, white है, soft to tolerant, the cold hastily slept ले लाइक ए ब्रोकन स्टेम, ऐसा लग रहा था कि ब्रोकन जैसे तना टूटता वैसा, द स्किन वाज सो लवली गेचर, जो बच्चे का स्किन था चमड़ा था बहुत लवली सुंदर दिख रहा था, स्मूथ एंड टेंडर, द हेड लूनेन टू थिक लीन, उसका थिक, द लिम वाज सो बोनलेस, और उसको पैर ऐसा लग रहा है कि उसमें हड्डी नहीं है, बोनलेस है पूरा, ऐसा बच्चे का अपीयरेंस दिख रहा था जब वो जन्म लिया था, जब उसके अंदर डॉक्टर प्राण स्टील किए थे। नाउ क्लीनिंग एंड्रू गेयर एट द चाइल्ड, एंड्रू बच्चों को ध्यान से देखते हैं, डॉक्टर जी ध्यान से स्टेयर करते बच्चों को देखते हैं निखार के, हेगर फ्रॉम द विटेस मीन्स द थिंग्स आर प्लेजिंग, क्या करते हैं, एक्स मिया प्लडा एंड इस माइंड अननेचुरली टेंस रेंस बैक टू ए केस ऑफ वन सी स्टिल इन अमरतना टू द ट्रीटमेंट दैट इज मी यूज इंस्टेंटली ही वाज इन फैक्ट, बोलता है अब क्या बोलता है, गेट मी हॉट वाटर, डॉक्टर क्या बोलते हैं, अब मेरे को क्या कीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी दीजिए, एंड कोल्ड वाटर, और थोड़ा ठंडा पानी, एंड थ्रो आउट ऑफ द नर्स के पास, एंड गैसिन, तो क्विकली जल्दी से क्विक जल्दी से, बट डॉक्टर सी फेटेड हर आई पेल्ड बॉडी ऑफ द ईयर, उसका तो आँख है, पेल्ड ऑफ द बॉडी ऑफ द ईयर ए क्विक सी सॉट, चिल्लाते जल्दी जल्दी पानी, ये सब नैनो, स्नेचिंग ए ब्लैंकेट को चादर को बिछाते स्नेच करते हैं, लेट द चाइल्ड ओपन, उसमें बच्चे को लेटा देते हैं, बिगिन टू स्पेशल मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, द बेसिंग अराइव, बेसिंग आता है, और उसमें एक बार बिग आयरन नीडल आता है वहाँ पे, और ये मेथड्स करते हैं, बच्चे का रेस्पिरेशन सांस है थोड़ा बंद हो चुका था,
अब देखिए क्या है, आज ही कोल्ड वाटर ऑन द बेसिस ऑफ अदर मिक्स विथ वाटर इज हॉट वाटर, ठंडा पानी मिक्स करके एंड हिज हॉट कुड बियर, जितना सह सके। देन सम क्रेजी जेगर से ही हर्ड द चाइल्ड बिटवीन द टू एंड देन प्लूजिंग इट इंटू एन आई सी नाउ इंटू द स्टीमिंग बाथ। फिर उसको थोड़ा नहवाते हैं। 15 मिनट पास, 15 मिनट के बीच जाने के बाद, 15 मिनट के बीच जाने के बाद स्वीट्स आर बीइंग रनिंग इनटू द एंड्रू आई। अब 15 मिनट का बीच जाने के बाद डॉक्टर के आँख में भी ये सारा चीज़ पसंद आने लगता है। ब्लाइंडिंग हिम, वो वन ऑफ द स्लिमेंट डाउन हंग डाउन, वो सब भी एंड ड्रिपिंग हिज ब्रीथ कम फैटिंग। डॉक्टर का भी हृदय, वो भी डॉक्टर घबराने लगे थे कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो भी डॉक्टर पूरा प्रयास, अपने जितना एक्सपीरियंस था वो पूरा लगा रहे थे। एंड बट नो ब्रेथ कम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी चाइल्ड से कोई सांस लेने का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। ए डिस्परेट सेंस ऑफ, क्या पड़ रहा था, ए डिफेंस सेंस ऑफ डिफीट पास ऑन हिम, ए रेजिंग होपलेस, ऐसा पूरा होपलेस जैसा लग रहा था कि अब कुछ होने वाला नहीं है। ही फेल्ट द मिडवाइफ, वो अपने दादी माँ थी, उसका तरफ बोलते हैं, वाचिंग इन स्टेयर कंसिडरेशन कंसंट्रेशन वाइल देयर प्रेस बैक अगेंस्ट द वाल, वाल की तरफ प्रेस दबाती है। सी हर ऑल रिमेन्स हर हैंड प्रेस टू द थ्रोट, उसके गला की ओर दबाते बच्चे का। अर्टिंग नो साउंड, कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। हर आर बर्निंग अप, उसका आँख बंद होते जा रहा था। वाज द टोल्ड वुमेन, ही रिमेंबर हर belonging ऑफ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ग्रेट एज सीन, and he remembered her longing to a grandchild as he been daughter longing to his son. He assembled, he dashed away, he dashed away, he dashed away fertile of being and Andrew and dropped into the child which were now wet and sleepy to his, और हाथ को क्या मलने लगते हैं, like stain white fish for murky snake, डॉक्टर विस्पर ए मिडवाइफ से इट इज स्टिल बॉर्न, वो अभी तुरंत जन्मा है इसलिए ऐसा हो रहा था। एंड डू नॉट हियर अ बिटेन डिसेपरिंग हैविंग लेबर इन पेन फॉर एन हाफ, एक आधा घंटे तक करते गए। ही स्टिल प्रोसीडिंग इन लास्ट फैक्ट करते, रबरिंग द चाइल्ड विथ रब टॉवल से बच्चे को क्या कर रहे थे, लगड़ रहे थे कि जैसे कैसे बच्चे सांस लेने लगे। रिस्पिरेशन रिलीजिंग द लिटिल बिस्ट से थोड़ा हाथ कर रहे थे, वो बच्चे को थोड़ा हाथ लगड़ रहे थे टॉवल से। एंड गेट ट्राइंग टू ब्रीथ आउट ऑफ द लिम्ब बॉडी से उसका थोड़ा सांस ले, उसको सांस भी दे रहे थे, हवा भी दे रहे थे। एंड देन तब एज बाइट मिरेकल द पीजी गिस्ट, अब जो कुछ एक मिरेकल होता है, it was a hand enclosed gay short enclusive lips, another drew a turn a glady the sense of life riving breath a finger after his the unwilling stare beast. The child was gazing now deeper. फिर बच्चा क्या करता है, जोर जोर से क्या करता है, डीपर जोर जोर से क्या करने लगता है, सांस। द चाइल्ड वाज गेसिंग नाउ एंड डीपर एंड, बच्चा जोर जोर से सांस लेने लगता है। डबल ऑफ मकस कम फ्रॉम टेनी ऑफ नोस्ट्री से नाक से मकस थोड़ा बाहर निकलता है, थोड़ा जो भी बबल्स। द लिम वाज नो लॉन्गर बोनलेस, द हेडर वाज नो लॉन्ग टू स्माइली, द ब्रेंची स्किन वाज सो स्लोली टू टर्न पिंक, बोलने लगा था। देन स्वेटली कम द चाइल्ड क्राई, बच्चे चिल्लाने लगा, फिर रोने लगा। डियर फादर इन हिमेन, उसके पिताजी पूरा चले गए थे। देन द नर्स सो हॉरेस्टली इट कम अलाइव, फिर नर्स क्या करती है, उसको गले लगाती है, बोलती है कि इट्स कम अलाइव, चलो अब जिंदा हो गया। ठीक है, चलिए आई होप हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, एंड करते हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरीक़े से इस चीज़ को समझे होंगे। आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके बाय।